कबीर अमृतवाणी चेतावनी के अंग में सदगुरु कबीर साहब पुनः कहते हैं कि पाप कर्मों से हमेशा डरते रहो। पाप कर्मों से डरने से कर्म का सुधार होता है और मनुष्य किसी भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होता। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबुरे, गाफिल खाई मार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाप कर्मों से हमेशा डरते रहो, जिससे कर्म का सुधार होगा। डर रखने से ही श्रेष्ठ गुरु में श्रद्धा होती है। संत गुरुजनों में श्रद्धा डर के कारण होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाप कर्म से हमेशा दूर रहो, जिससे मन वाणी से इंद्रियों से किसी भी प्रकार से पाप न हो। डर ही करनी है, डर ही परम गुरु है, डर ही पारस पत्थर है, डर से ही जीवन लाभ मिलता है। संसार में जो सावधान होकर चलता है वही इस संसार से, इस मायावी पदार्थों से, माया मोह से उद्धार पाता है। और जो असावधान हो जाता है वह इस संसार रूपी भवसागर में और डूब जाता है, वह काल का मार खाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमेशा डरते रहो, पाप कर्मों से डरते रहो, असावधान होकर के जीवन मत जियो, सावधानी पूर्वक जीवन जियो, जिससे कर्मों का भी सुधार होगा, कर्म भी पवित्र होंगे और हमारे भीतर में कोई पाप कर्म, कोई अपराध नहीं होगा। खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकवाद, बाझ हिलावे पालना, तामे कौन स्वाद। सांसारिकता में डूबे हुए लोग मिलते हैं और ज्ञान आचरण बिना बहुत वाद विवाद करते हैं, जो व्यर्थ है। सदगुरु कहते हैं कि सांसारिक प्राणी पदार्थों में मोह करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, आचरणहीन, कर्तव्यहीन। ऐसे लोग वाद विवाद करते हैं। मैं सच्ची ज्ञान की बात कहता हूँ तो संसार की बातों में उलझे रहते हैं और सत्य को ना समझ करके वाद विवाद करते हैं। यदि बाँझ स्त्री बिना बच्चे के पलना हिलावे तो उसमें उसे क्या रस मिलेगा, क्या उसमें आनंद आएगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं और ज्ञान की बातें कहते हैं, उस ज्ञान के आनंद को, ज्ञान के रस को कैसे प्राप्त कर सकता है। बाज स्त्री के बच्चे ना हो और पलना बना करके वो हिलाते रहे और उसमें सुख मानता रहे तो उसकी एक नादानी है। यह बिरिया तो फिर नहीं, मन में देख विचार, आया लाभ ही कारणे, जन्म जुआ मतिहार। मन में विचार करके देखो, ऐसा उत्तम मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। यह मानव तन मुक्ति के लिए है, आवागमन से पार होने के लिए है, संसार के माया मोह से उबरने के लिए। ये अगर कोई गुरु भक्त विचार करता है तो इस जीवन के महत्व को समझ सकता है। सदगुरु कहते हैं मुक्ति लाभ के लिए तू नर जन्म को क्यों गंवा रहा है, व्यर्थ में क्यों इस जीवन को नष्ट कर रहा है। अतः विषय के जुए में नर जन्म को मत खो। ये संसार रूपी विषय प्राणी पदार्थों के मोह में आदमी पूरा जीवन लगा रहता है। समय निकलते जा रहा है, समय की पहचान नहीं है कि मौत कब आएगी और इस दुनिया से रवाना होगा।
सद्गुरु इसलिए कहते हैं यह जो उत्तम मानव देह है और उत्तम समय है बार बार मिलने वाला नहीं है, यह दुर्लभ है। इसीलिए अपने आयु को, अपने जीवन को विषय वासनाओं की जुए में मत लगाओ, मत खो। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह अरु पूछ, एक ही गुरु के ज्ञान बिना, धिक दाढ़ी धिक मूछ। सद्गुरु कहते हैं कर्म ने मनुष्य को पशु के सदृश ही बनाया है। प्रारब्ध कर्म भोग ने मनुष्य को पशु की भांति ही बनाया है। सिंह पूंछ बनाना चूक गया। साहेब कहते हैं कि एक गुरु के भक्ति बिना, ज्ञान के बिना मनुष्य की दाढ़ी मूछ दोनों को धिक्कार है। मानव जन्म तो लिया, दाढ़ी मूछ भी आ गए, लेकिन मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? जैसा पशु संसार के विषयों में लगा रहता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है, वैसे ही मनुष्य जो है पशुवत कर्म करते हुए अपने जीवन को जीता है। दाढ़ी मूछ है तो क्या हुआ, उसको तो धिक्कार है। पशु के शरीर में सींग और पूंछ होते हैं। साहब कहते हैं सींग पूंछ बनाना मनुष्य में चूक गया। क्यों चूक गया? क्योंकि गुरु की भक्ति नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं। इसलिए ऐसे जीवन प्राप्त करने से क्या फायदा? मानव जीवन तो कल्याण साधना के लिए। एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाही। एक दिन ऐसा समय आएगा कि शरीर की नस नाड़ियां ढीली हो जाएंगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल होगा। सद्गुरु कहते हैं घर में रहने वाली नारी को कौन कहे, शरीर की नाड़ी नस नाड़ियां ये ढीली हो जाएंगी, ये छूट जाएंगी। एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोई किसी का इस संसार में नहीं होगा। अब इस दुनिया में वास्तविक में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, इस संसार में अपना क्या है? रिश्ते नाते परिवार ये तो संसार के व्यवहार के लिए है। लेकिन जीव अकेला इस दुनिया में आया है और इस दुनिया से अकेला ही जाएगा। तो हे मानव, तू कल्याण क्यों नहीं करता है? तेरे पुण्य कर्मों से तुझे मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में तू अपना कल्याण नहीं करता है, संस्कार को शुद्ध और पवित्र नहीं बनाता है, संत गुरुजनों के सानिध्य में बैठता नहीं है। तो कहते हैं एक दिन ऐसा समय आएगा कि घर परिवार के जितने भी रिश्ते नाते हैं ये साथ नहीं चलेंगे। घर की नारी कौन कहे, घर की स्त्री जो माना हुआ स्त्री है उसको कौन कहे? एक दिन तो शरीर की नाड़ियां भी जवाब दे देंगी। बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नीत। हे जीव, तेरे प्यारे मित्र समय समय से सब चले गए, जितने माने हुए, जिसके साथ खेले कूदे, यार बनाए, दोस्ती की, बारी बारी से इस दुनिया से चले गए। तेरा भी समय निकट आ रहा है, तू भी इस संसार से एक दिन चला जाएगा। इसलिए तू सजग हो जा, तू चेत जा, समय रहते ही तू अपना साधन कर, भजन कर, क्योंकि मानव देह में ही ये जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। अन्य कोई और साधन नहीं जिसे तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसीलिए संत गुरुजनों के पुण्य प्रताप से ही ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन से कल्याण कर। परदा रहती पद्मनी, करती कुल की कान, घड़ी जो पहुंची काल की, छोड़ भई मैदान।
उत्तम स्त्री, सुंदर स्त्री पर्दे के भीतर रहती थी और कुल की लज्जा करती थी, परंतु मृत्यु की घड़ी आने पर वह भी पर्दा छोड़कर मैदान में आ लेटी। सदगुरु कहते हैं कि सुंदर स्त्री, हसीन स्त्री, पद्मनी स्त्री पर्दे के भीतर हमेशा रहती थी, अपना मुख भी किसी को नहीं दिखाती थी कुल और लज्जा के कारण, परंतु मृत्यु के आने पर वह पर्दा को छोड़कर शमशान घाट में आ लेटी। सदगुरु कहते हैं इसी प्रकार से जो रूप का अहंकार करते हैं, गर्व करते हैं, कुल मर्यादा की अहंकार करते हैं और अपने आप को पर्दा के नशीन रखते हैं, वह भी मृत्यु आने पर सब पर्दाएं नष्ट हो जाती हैं, सब पर्दाएं गिर जाती है और शमशान घाट में लेटना होता है। मछली यह छोड़ी नहीं धीमर तेरो काल, जिह जिह डाबर घर करो तहाँ तहाँ में ले जाल। सदगुरु कहते हैं कि हे मछली, हे जीव, तू यह संसार तलैया का मोह नहीं छोड़ती है। ये जीव संसार के माया मोह में इस तरह फंस जाता है कि फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कहा भी गया, मैं और मोर तोर ते माया, जिहिवस किन्हीं जीव निकाया। मैं और मोर तोर में ये जीव अनादिकाल से फंसा हुआ है, लेकिन इससे निकलने का एक ही उपाय है, वह संत गुरुजनों का सत्संग। साहेब कहते हैं तू यह संसार रूपी तलैया का मुंह क्यों नहीं छोड़ती है, परंतु ध्यान रख धीमर मैला मन या मौत तेरा काल है। जिस जिस विषय तलैया में तू घर बनाएगी वह वहीं जाल डालकर फंसा लेगा। तू मृत्यु से कभी भी नहीं बच सकता, काल से कभी नहीं बच सकता। चाहे तू कहीं भी जा, तेरे पीछे तो मौत लगा हुआ है। एक दिन मौत आएगी, तेरे प्राण को हरण कर लेंगे। इसलिए तू सजग हो जा, तू चेत जा, मोह को, आसक्ति को त्याग दे। हे मतिहीन माछरी राखी न सकी शरीर, सो सरवर सेवा नहीं जाल काल नहीं कीर। हे बुद्धिहीन मछली, हे मूर्ख मछली, तू इस शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि शरीर को मौत पकड़ करके रखा है। तू शरीर की क्या सुरक्षा करती है? कितना भी तू सुरक्षा करेगी फिर भी मौत इस शरीर को नष्ट कर देगी, क्योंकि तूने ऐसे गहरे सरोवर का सेवन नहीं किया। सद्गुरु कहते हैं कि तू इस शरीर को कभी भी सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि तूने ऐसे गहरे सरोवर का सेवन नहीं किया, ऐसे गहरे सरोवर में अपना घर नहीं बनाया जहाँ पर धीमर काल का जाल ना पड़ सके तथा दूसरे हिंसक जंतु बाधक ना बने। सद्गुरु कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य शरीर का संयम नहीं कर पाता है। जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी होकर भी, सद्गुरु कहते हैं जो बुद्धिहीन है, जो अज्ञानी है, शरीर का संयम, मन और इंद्रियों का संयम नहीं रख पाता है, क्योंकि वह सत्संग विवेक रूपी गहरे सरोवर का सेवन नहीं करता है, जहां मन काल का दांव नहीं चलता। अथवा शरीर को तो अमर बना नहीं सकता। कोई भी संसार में जीव शरीर को अमर नहीं बना सकता और ना ही शरीर अमर है, और सत्संग विवेक करके स्वरूप स्थिति भी करता नहीं है, जिससे जन्म मरण नहीं है। सद्गुरु कहते हैं एक तो शरीर तो अमर नहीं है, परंतु सत्संग में जाकर विवेक करके स्वरूप स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जिससे तुम्हारे जन्म मरण नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। विषय वासना रचि कर जन्म गवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। विषय वासनाओं में उलझकर जीवन को व्यर्थ ही खो दिया। मानव जब से जन्म लिया, खिला कूदा, पाला पोसा गया, बढ़ते गया,
धीरे धीरे संसार के विषय वासनाओं में जीव फंसते गए। इसे सच्चा बोध नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान गुरु संत नहीं मिले। साहब कहते हैं पूरे जीवन को विषय वासनाओं में ही ये जीव उलझकर जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देता है। अब मरती बेला में अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करके क्या पश्चाताप करता है। पूरे जीवन के कर्म संस्कार अंत बेला में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं और वही जो है चक्र चलता है और उन्हीं संस्कारों के आधार पर जीव की सद्गति और दुर्गति होती है। चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बात, मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संघात। जो चले गए वे तो पुनः मिलेंगे नहीं, ऐसे रहने वाले भी चले जाएंगे जो हमेशा कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे भी चले जाएंगे। फिर किससे रहने की बात पूछूं। सदगुरु कहते हैं जो चले गए वे तो मिलेंगे नहीं, जो इस शरीर को छोड़कर दुनिया से विदा हो गए वो और पुनः मिलेंगे नहीं। फिर किससे रहने की बात पूछूं, इस संसार में रहने की किससे बात पूछूं। माता पिता पुत्र भाई सबका सम्मेलन झूठा है। माता पिता जो मिले हैं, मित्र मिले हैं, परिवार मिले हैं, भाई मिले हैं, ये सब थोड़े दिनों के लिए है। इन लोग भी या तो बिछड़ जाएंगे या हम उससे जुदा हो जाएंगे। जो तू परा है फंद में, निकसेगा कब अंध, माया मद तो कू चढ़ा, मत भूले मतिमंद। सदगुरु कहते हैं कि हे मतिहीन, हे मतिमंद, माया के मोही जीव, तू संसार के बंधन में क्या फंसा हुआ है। तुहे अंधे, उससे कब निकलेगा, इस भव बंधनों के चक्र से तू कब निकलेगा। यदि तू माया मोह की फांसी में पड़ा है, माया मोह के लफड़े में पड़ा हुआ है, तो हे अंधे विवेकहीन, उससे तू कब निकलेगा। तेरे ऊपर माया की मस्ती चढ़ी है, यानी तू माया के रस को आनंद पूर्वक ले रहा है। यही तेरे दुख का कारण है, यही तेरे बंधन का कारण है। परंतु हे मतिमंद, तू इसमें मत भूल। सदगुरु कहते हैं कि विषय रस में तू क्यों भूला रहता है। ये सब तो धोखा है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता और इसी में तू भूला हुआ है। तू सत्संग कर, तू ज्ञान की प्राप्ति कर, तू अपने जीवन के उद्धार के लिए सोच। ये संसारिक विषय वासनाओं में फंसकर तू क्या अपने जीवन को नष्ट करता है। कबीर काया पाहुनी, हंस बटाऊ माही, ना जानू कब जाएगा, मोहि भरोसा नाही। यह शरीर पहुनाई करने का स्थान है। यह शरीर जो मिला है मानव देह है, यह तो पहुनावत ये जीव इस देह में रह रहा है। पथिक जीव पहुना बनकर उसमें आ गया है। मैं नहीं जानता पथिक कब इस शरीर से विदा हो जाएगा। मुझे तो क्षण मात्र का भी भरोसा नहीं है। ये शरीर में जीव पहुनावत आया है, लेकिन इस शरीर से कब विदा हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। सदगुरु अन्यत्र साखी में कहते हैं, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारे हैं क्या घर क्या प्रदेश। सदगुरु कहते हैं कि काल केस को पकड़ कर रखा हुआ, ना जाने किस वक्त कहाँ ये शरीर नष्ट हो जाए, काल ग्रसित कर ले। इसलिए इस क्षण मात्र का भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब इस शरीर से विदा होना पड़े। जिन घर नौबत बाजती, होत छती सो राग, सो घर भी खाली पड़े, बैठन लागे काग। जिस घर में सहनाइयाँ बजती थी, बाजे बजते थे, ढोल बजते थे, आनंद मंगल की गीत गाए जाते थे, 36 राग का वहाँ गान होता था,
नाच होता था, रंगरेलियां होता था। सदगुरु कहते हैं सो घर भी खाली पड़े वह भी आज देखोगे खाली पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, और उसमें कौए बैठ रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये जितने भी चहल पहल, जिसके घर में नगाड़े ढोल बजते थे, 24 घंटे राग और 36 राग का गान होता था, नाच होता था, वह भी घर खाली पड़े हैं, उजाड़ पड़ा हुआ है, उसमें भी रहने वाले कोई नहीं है, और कौआ वहाँ बैठकर विष्ठा कर रहा है। इस प्रकार से संसार के सारे चीज फीके हैं, दिखने में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, परंतु धीरे 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 ये सब नष्ट हो रहे हैं। यह चकाचौंध, यह विषयों का रस एक दिन सब फीका हो जाएगा। इसलिए है मानव तू चेत, अपने जीवन का कल्याण करने का विचार कर।